अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 30। तो देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एल एंड एम। ये एल है, ये एम है। यहाँ पे लिक्विड जो भरा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है और ग्रीन वाले लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। तो देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, काफ़ी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसा खींच लेंगे। तो इसको नहीं लेना अपने को। यहाँ पे भी एक लाइन खींच लीजिएगा, इसको भी हमको नहीं लेना है। इसको 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 नहीं लेना है। इसको 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 हमको नहीं लेना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एल से चालू कर रहे हैं चलना। तो देखिए पहले मैंने पी एल लिखा, फिर हम नीचे आ रहे हैं इतना। कितना नीचे आ रहे हैं, एच नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं तो प्लस लिखेंगे। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है, 1.5 इंटू 1000 9.81 इंटू एच। फिर यहाँ से देखिए हम ऊपर जा रहे हैं 0.15, 0.15। तो इसके लिए रो कितना होगा, 0.8 इंटू 1000 9.81 इंटू एच 0.15। ठीक। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे यहाँ तक, यहाँ से नीचे आएंगे यहाँ तक। तो नीचे आएंगे तो क्या लिखेंगे हम, प्लस रो जी एच। रो कितना है 1.5 इंटू 1000, ये जी हो गया। ये एच ध्यान दीजिएगा, ये एच आपका कितना लिखा है मैंने, 0.15। ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना। तो ये कितना है, 0.15 है। प्लस हमको कितना करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो देखिए ये पूरा आपको दिया है 0.2, ये पूरा आपको 0.2 दिया है। उसमें से इस h को माइनस कर दीजिए, h अपने को दिया नहीं है। 0.2 में से h माइनस कर दीजिए तो ये वाली दूरी आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक। तो ये वाली दूरी मैंने कितना लिखा है, 0.2 माइनस एच। तो आपका क्या निकल आएगा, ये पूरी डिस्टेंस निकल आएगी। पूरी डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये वाली 0.15 में मैंने इतना जोड़ दिया है। ये दूरी कितनी आई है, 0.12 में से हमने h को माइनस करा है तो ये दूरी आ गई है, माइनस पी एम इक्वल टू 0। ठीक। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में h नहीं दिया है। तो क्या होगा, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो h आपके ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। जब न्यूमेरिकल हमारे सामने आता है तो हमको लगता है कि भाई ये h की वैल्यू नहीं दिया तो ये सॉल्व कैसे होगा। तो आप क्या करिएगा, ये इक्वेशन बना लीजिएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये h और ये h क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, खाली आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी। तो आपको पी एम माइनस पी एल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 31 देखते हैं। तो देखिए ये क्या बोल रहा है इसमें, इफ द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 755 mm ऑफ मरकरी और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया, 13.6 दिया है। कैलकुलेट एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर इन द टैंक। यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर आपको निकालना है। ठीक। सेकंड क्या निकालना है, प्रेशर गेज रीडिंग एट एल। यहाँ पे प्रेशर गेज की रीडिंग निकालना है, कहाँ पे निकालना है, एल पे निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया है 755 mm ऑफ मरकरी। ठीक है। तो पहले हम क्या करें, यहाँ पे गेज प्रेशर निकाल लें। उस गेज प्रेशर में 750 mm ऑफ मरकरी को हम जोड़ दें तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गेज प्रेशर निकालना है, यहाँ पे गेज प्रेशर अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे एक लाइन ले ली। इसको, इस हिस्से को हमको नहीं लेना है, जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमको नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, इतना ऊपर जाएंगे। ठीक है। इसमें मरकरी भरा है, ऊपर जा रहे तो माइनस लिखेंगे। तो मरकरी की डेंसिटी 13,600, ये आपका जी हो गया। कितना ऊपर गए, 0.6 ऊपर गए, 0.6 हम ऊपर गए। माइनस गेज प्रेशर ऑफ एयर, यहाँ पे क्या लिख दिया, पी एयर का गेज। तो पी गेज प्रेशर ऑफ एयर आपका इतना निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में दिया, 750 mm ऑफ मरकरी में दिया है। तो इसको पहले आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं 760 mm ऑफ मरकरी बराबर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो 750 mm ऑफ मरकरी बराबर इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। अब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम है, गेज प्रेशर आपको मालूम है। हम जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लिख दिया, यहाँ पे गेज प्रेशर लिख दिया, दोनों को सॉल्व कर लिया तो एब्सोल्यूट प्रेशर आपका निकल के आ गया। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसका देखिए एक और पॉइंट है, प्रेशर गेज रीडिंग एट एल भी हमको निकालना है।
इसके सेकंड पार्ट को हम करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, एल पे गेज प्रेशर निकालना है कि यहाँ पे गेज प्रेशर कितना आएगा। यहाँ पे अपने को एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम है, ये हम निकाल चुके हैं। हम यहाँ पे भी एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लेते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालेंगे, रो जी एच करके। यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालेंगे, रो जी एच करके हम यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लेते हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, प्रेशर गेज रीडिंग एट एल हमको निकालना है। तो देखिए प्रेशर एट एल, प्रेशर एट एल कौन सा प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो उसके लिए एक तो एब्सोल्यूट प्रेशर ये आपको दिया है, उसमें रो जी एच को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, 20679। फिर हमने क्या करा, प्लस प्लस रो जी एच कर दिया, प्लस रो जी एच कर दिया, तो यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ गया। अब लेकिन हमें तो यहाँ पे गेज प्रेशर निकालना है। हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होता है। तो गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर आप जानते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको देखिए 750 mm ऑफ मरकरी में दिया हुआ है। तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 750 mm ऑफ मरकरी बराबर इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसको सॉल्व कर लेंगे तो गेज प्रेशर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 32 देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द गेज रीडिंग एट एल एंड एम। एल पे गेज रीडिंग निकालना है और एम पे गेज रीडिंग निकालना है। इफ द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 755 mm ऑफ मरकरी। तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए आपको दे के रखा हुआ है, ठीक। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारा एक ही तरीका है, हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए हम यहां से चलना चालू करेंगे। हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है, हम ये जो अपनी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक, हम जो इक्वेशन बनाते हैं, अगर देखिए यहाँ पे ये क्लोज है, ये यहाँ पे क्लोज है। तो अगर क्लोज है, अगर हमने इक्वेशन बनाना चालू किया, प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच माइनस लास्ट में जो प्रेशर आ रहा है पी एल आ रहा है, ठीक है, ये वाली अगर हमने इक्वेशन बनाना चालू किया, ठीक, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे क्लोज है, अगर यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ से जो निकल के आएगी पी एल की वैल्यू, वो एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आएगा। अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर, या अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर करके आपने पीएल निकाला या कोई वैल्यू निकाला, तो हमेशा एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने जीरो कंसिडर करके कोई चीज निकाली, या आपके यहाँ पे क्लोज नहीं है, यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे जो प्रेशर निकल के आता है वो गेज प्रेशर निकल के आता है। तो गेज प्रेशर कब निकल के आता है, जब ये यहाँ पे ओपन रहे, क्लोज न रहे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कितना लें, जीरो लें। तो यहाँ पे जो प्रेशर निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, गेज प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर किया या यहाँ पे ये चीज क्लोज है, तो जो प्रेशर निकल के आएगा वो कौन सा प्रेशर निकल के आएगा, वो एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आएगा। तो देखिए हमको क्या निकालना है, प्रेशर एट एल निकालना है। तो हम यहाँ से चलना चालू करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे आए, कितना नीचे आए, रो जी एच नीचे आए। तो यहाँ पर रो ऑफ वेपर जी और एच, रो ऑफ वेपर आपको दिया नहीं है, एच भी आपको दिया नहीं है, तो इट विल बी निग्लिजिबल, इट विल बी क्लोज टू जीरो। तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। फिर देखिए ये हमारी लाइन है, इसको हमको कंसिडर नहीं करना है, ठीक। फिर हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे 0.15 हम नीचे आ रहे हैं। तो नीचे आ रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, प्लस रो जी एच हमने लिखा, ये रो हो गया, ये जी हो गया, एच आपका कितना है, 0.5 है, तो ये एच मैंने 0.5 लिखा, ठीक। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या है, आपकी एयर है, एयर है तो क्या लिखेंगे, माइनस पी एब्सोल्यूट एल लिखा। एब्सोल्यूट प्रेशर निकल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये आपको क्या दिया है, क्लोज दिया है, ये क्लोज है। ओपन रहता तो यहाँ पे गेज प्रेशर आपका निकल के आता, यहाँ पे मुझे इक्वल टू जीरो भी लिखना चाहिए था, दैट इज इक्वल टू जीरो मेरे को लिखना चाहिए था। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी एब्सोल्यूट एल इज इक्वल टू इतना आ गया। तो आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लिया, लेकिन आपको तो यहाँ पे गेज प्रेशर निकालना था। हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर।
तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर निकल गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया है 755 mm ऑफ मरकरी, है ना। हम जानते हैं 760 mm ऑफ मरकरी बराबर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 755 mm ऑफ मरकरी बराबर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। तो 750 mm ऑफ मरकरी बराबर इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया और आपने एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लिया है, तो आपका गेज प्रेशर इससे निकल के आ जाएगा। गेज प्रेशर आपका इतना निकल के आ जाएगा। गेज प्रेशर देखिए निगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे वैक्यूम है, मतलब इट इज अवर वैक्यूम प्रेशर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, देखिए इसका सेकंड पार्ट भी है। हमको प्रेशर एट एम निकालना है, ये एम पॉइंट पे प्रेशर हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लेंगे। यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लेंगे। हमें देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम है, हमें इसका भी एब्सोल्यूट प्रेशर हम निकाल लेंगे रो जी एच करके, हम इसका भी एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लेंगे रो जी एच करके। तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, गेज प्रेशर निकालना है। हम जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर एट एम अगर निकालना है तो सम ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए ड्यू टू एयर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर एट बी ड्यू टू ऑयल प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर एट एम ड्यू टू वाटर। तो देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर एट एम निकालना है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर प्रेशर एट ए पे एब्सोल्यूट प्रेशर ड्यू टू एयर। तो आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकाला पिछले प्रॉब्लम में। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस रो जी एच करना पड़ेगा। ये आपका रो हो गया, ये आपका जी हो गया, और ग्रीन वाले के लिए एच कितना है, 1.2 है। फिर यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, यहाँ पे नहीं निकालना है। यहाँ पे अगर निकालते तो रो जी एच करते तो एच कितना होता, 1.5 होता। हमको ये निकालना है, इसकी दूरी यहाँ से कितना है, 0.1 है। तो 1.5 में से देखिए 0.1 को मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो जी एच करा प्लस रो जी एच करा, क्योंकि हम नीचे आए। रो कितना है 1000, जी 9.81, एच कितना है 1.5 माइनस 0.1। इन तीनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो एब्सोल्यूट प्रेशर एट एम इतना निकल के आपका आ जाएगा। हमें तो गेज प्रेशर निकालना है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो देखिए तो गेज प्रेशर इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दिया एब्सोल्यूट में से, तो गेज प्रेशर आपका निकल के आ गया। तो ये भी निकल के निगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी अवर वैक्यूम प्रेशर, दैट विल बी अवर वैक्यूम प्रेशर। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे क्लोज है चीज, और अगर आपने ये वाली इक्वेशन बनाई है प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच करके जो हम इक्वेशन बनाते हैं, और लास्ट वाले को माइनस पी एल लिख देते हैं, अगर क्लोज है तो उससे पी एल जो निकल के आता है वो एब्सोल्यूट निकल के आता है, ठीक है। अगर ये ओपन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने क्या कंसिडर करा है, जीरो कंसिडर किया है, तो उस केस में यहाँ पे पीएल क्या निकल के आता है, गेज प्रेशर निकल के आता है। अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने कंसिडर करके यहाँ पे पीएल निकाला, तो यहाँ पे पीएल क्या आएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर वो आपका रहेगा। मतलब कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर करोगे या क्लोज रहेगा ये, तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आएगा। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 34 हम देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है, ए मर्करी मैनोमीटर इज फिटेड टू ए वेंचुरीमीटर। हम वेंचुरीमीटर आगे पढ़ेंगे। इन विच वाटर इज फ्लोइंग, डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमको क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालना है, ठीक। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये, हम अपने बेसिक कंसेप्ट से इसको करेंगे। हम यहाँ से चालू करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी ए है। फिर हम क्या करेंगे, इतना नीचे आएंगे, तो कितना नीचे आ रहे हैं, रो जी एच। एच कितना है आपका 0.25 प्लस एक्स, ये रो जी, इट इज रो जी। रो ऑफ वाटर कितना है आपका 1000 केजी पर मीटर क्यूब, जी आप जानते हैं 9.81। एच कितना है 0.25 प्लस एक्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखिए इतनों को नहीं लेना है, क्योंकि प्लस रो जी एच करेंगे और माइनस रो जी एच करेंगे सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि एच दोनों के केस में सेम है। फिर हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो माइनस लिखेंगे। देखिए माइनस रो जी एच करा, मरकरी की डेंसिटी 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, ये जी हो गया। कितना ऊपर गए, 0.25, ये 0.25। फिर हम इतना और ऊपर गए, एक्स ऊपर और गए, ये वाटर में गए, तो माइनस रो जी एक्स कर दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस पी बी,
यह अंत वाला है, इसको माइनस पी बी इक्वल टू हम 0 कर देंगे। इसमें क्या होगा, ये x आपका कट जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस रो जी x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस रो जी x है, x ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो पी ए माइनस पी बी की वैल्यू आपकी इतनी निकल आएगी। जनरली क्या होता है, हम देख लेते हैं कि भाई x की वैल्यू यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो पी ए माइनस पी बी की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। जब आप इक्वेशन बना के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू x की कट जाती है और आंसर आपका आ जाता है।